हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल एसवी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था अंक और संख्या, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराए थे। उससे रिलेटेड जो आपके कल बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, आज उसी पे हम अंक और संख्या को और आगे बढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक, कुछ और उनसे संबंधित सवाल। देखिए, पहले आप लोग जो है हमें ये बताइए कि जैसे हम संख्या लिख रहे हैं, कोई ले लीजिए 68,249। अगर हम इसमें कहें कि ये कितने अंक की संख्या है, तो आप लोग गिन के बता देंगे 1 2 3 4 5, 5 अंक की संख्या है। और मैं इसमें ये कहूँ कि अंतिम के 2 अंक कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे 4 और 9 अंतिम के 2 अंक हैं। तो देखिए, इसी पे आधारित इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिनमें बताया जाता है कि हाँ, ये इतने अंकों की संख्या है, उसके लास्ट का अंक क्या होगा। जैसे ये तो सिर्फ 5 अंक की थी, यही मान लीजिए बहुत बड़ी हो जाती संख्या, तो ऐसे पूछता आपसे, तो कैसे बताते। चलिए, उस पर आधारित दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है इन अंकों पे। चलिए, पहले क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित संख्या में अंतिम से 3 अंक क्या होगा। देखिए, नीचे क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ऐसे मान लीजिए आपकी ये 23 अंक की संख्या है। देखिए, ये आपकी कितने अंक की संख्या है, ये जो है 23 अंक की संख्या है। कितने अंक की? 23 अंक की संख्या है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि एक कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 225 लीजिए, कितने अंक की संख्या है? 3 अंक की। उसी तरह से यह एक संख्या है जिसमें कितने अंक हैं? 23 अंक हैं। तो इस संख्या के अंतिम से 3 अंक क्या होगा, उन तीनों अंकों को आपको ज्ञात करना है। अंतिम के 3 अंक क्या होंगे, उन्हीं को आपको ज्ञात करना है। इसमें आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को बताते हैं कैसे लगाया जाएगा। देखिए, ये एक गिनती ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे जाएगी। और कब तक जाएगी? जब तक कि 23 अंक पूरे ना हो जाए। कितने अंक? जब तक कि 23 अंक पूरे ना हो जाए आपके। तो देखिए, कल हमने आपको बताया था कि 1 से 9 तक की गिनती में कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। अब उसके बाद 2 अंक वाली संख्या आ जाएगी। अब 2 अंक वाली संख्या इस कहाँ तक गई है तो पता नहीं है, लेकिन टोटल 23 अंक यूज हुए हैं, ये पता है हमें। ये टोटल 23 अंक इसमें है। तो 9 अंक तो हम पहले निकाल लिए कि 1 से 9 तक लिखने के लिए हमें 9 अंक का प्रयोग करना पड़ा था। अब उसके आगे देखिए, अगर हम इसमें से 9 घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि 2 अंक वाली संख्याएं जो थी, उनको लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी थी, ये पता चल जाएगा। तो देखिए, 23 में से अगर हम 9 घटा दें तो कितना बचेगा? 23 में से अगर 9 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? आपका 14 बचेगा। तो देखिए, 10 से ये जो है आपकी 2 अंक वाली संख्या हम मान लेते हैं, ये न संख्याएं हैं 2 अंकों वाली। और हर संख्या में कितने डिजिट? 2 अंक। और बराबर अगर हम इसमें से 9 घटाएंगे 23 में से तो कितना बच जाएगा आपका? 14। ये 2 अंकों की जो है संख्याएं, 2 अंकों की संख्याओं को जब लिखा गया था तो कितने अंकों का प्रयोग किया गया? 14 अंक का। मतलब एक संख्या जो है 2 अंक की, तो मतलब टोटल आपने कितनी संख्या लिखी थी? 2 अंक वाली 7 संख्या लिखी थी। 2 अंक वाली आपने कितनी संख्या लिखी थी? 7 संख्या। क्योंकि एक संख्या लिखने के लिए हमें 2 अंकों का प्रयोग करना पड़ा था, इस वजह से हमने 2 से भाग दिया। तो हमें पता चल गया कि 2 अंक वाली संख्या हमने 7 संख्या 2 जो है लिखा था। तो टोटल कितनी संख्या लिखी? 7 संख्या यहाँ, और जो है 9 डिजिट यहाँ था, और एक डिजिट, 9 संख्याएं जो है यहाँ थी और एक डिजिट की संख्या थी। तो बराबर हमारा कितना आया था?
9 डिजिट आ गया था। ठीक, तो टोटल हमारी कितनी संख्या हो गई? 9 7 16। 16 संख्या जो है, 1 से लेके 16 संख्या तक जब हम लिखेंगे तो कितने अंक की ये संख्या बन जाएगी? 23 अंक की संख्या बन जाएगी। कितने अंक की संख्या बन जाएगी आपकी? 23 अंक की संख्या बन जाएगी। देखिए आप लोग जो है लास्ट में 3 अंक की संख्या पूछी है कि लास्ट का अंतिम जो है 3 अंक क्या होगा, ये पूछा है ना कि अंतिम का 3 अंक क्या होगा। देखिए हम लिखेंगे अब अंतिम अंक, तो इसमें पता चल गया कि 16 है, तो 16 से पहले देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका? 14 15 16। अब अंतिम के 3 अंक सिर्फ पूछा है, तो अंतिम के 3 अंक कौन कौन से होंगे? 5 1 6। अंतिम की यही 3 अंक हो जाएंगे आपके। देखिए कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि कह क्या रहा है। देखिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ। यहाँ से तो हमने निकाल लिया ना कि अंतिम अंक 16 होगा। देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको 16 तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये इतना जब हम लिखे हैं ना, ये कितने अंक की बन गई? 23 अंक की संख्या बन गई। कितने अंक की संख्या हो गई? 23 अंक की संख्या हो गई। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये कितने अंक की संख्या हो गई? 23 अंक की संख्या हो गई। देखिए ये सवाल उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो लोग कल की क्लास देखे होंगे। आप लोग कृपया जो लोग आज डायरेक्ट इसी क्लास में आए होंगे वो पहले जाएं पीछे वाली क्लास देखें और फिर इसको देखें, तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि ये निकालना मैं कल की क्लास में बताया था। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उन्हीं पे आधारित है। पहले आप देखिए मैथ की क्लास जो एक सीक्वेंस में आप देखते रहेंगे तो आगे का समझ में आता रहेगा, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होता है। आप डायरेक्ट बीच से कहीं पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी। अदरवाइज मैं कोई नई टॉपिक पढ़ाऊंगा तब जाके आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? इसलिए आप जाइए पहले पीछे वाली क्लास देखिए और इसमें फिर इसको आप देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह से कि एक यह संख्या है और ये जो है संख्या कितने अंकों की है? मान लेते हैं ये संख्या आपकी 93 अंक की है। कितने? 93 अंक की ये संख्या एक बनाई जा रही है। तो अंतिम से 4 अंक कौन कौन से होंगे? अंतिम के 4 अंक कौन कौन से होंगे? आपकी ये एक 93 अंक की संख्या बनाई जा रही है, तो इसके अंतिम के 4 अंक ज्ञात कीजिए। इस संख्या के अंतिम के 4 अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? वही अपना फंडा अपनाएंगे। ठीक, 1 से 9 तक गिनती लिखने के लिए हमने 9 संख्या का प्रयोग किया और हर संख्या में कितने डिजिट का प्रयोग? 1 डिजिट का प्रयोग। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए। 9 डिजिट तो हम यहाँ तक लिख लिए। ठीक, 9 अंक हम प्रयोग कर लिए, लेकिन हमारे पास है टोटल कितने अंक? 93 अंक। तो 2 अंकों वाली संख्या लिखने के लिए हमने कितने अंकों का प्रयोग किया था ये पता कर लें। तो लिखिए दो अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, लेकिन कहाँ तक गई है ये नहीं पता। अगर ये पता होता तुम तो फिर निकाल ही लेते, ये पता नहीं है। तो देखिए इसके आगे क्या है? इसके आगे हम मान लेते हैं कि 2 अंक वाली संख्या जो है यह संख्या हमने प्रयोग किया है और हर में 2 से गुणा करेंगे तो बराबर कितना आएगा? 1 अंक वाली संख्या तो घटा लिए हैं, 1 अंक वाली संख्या 9 तो प्राप्त कर लिए। इसमें से अगर 9 घटा दिया जाए तो 2 अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग किया गया था ये आपको पता चल जाएगा। इस वजह से हम 93 में से 9 को घटाएंगे और 93 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका? कितना बच जाएगा आपका? 84। अब ये 2 अंकों वाली संख्याओं से बना है। 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उनको लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया था? 84 अंक का। अगर इसमें हम 2 से भाग दे दें तो ये नहीं पता चल जाएगा कि हम 2 अंक वाली कितनी संख्या लिखे हैं? पता चल जाएगा ना कि 2 अंक वाली कितनी संख्या लिखे हैं। देखिए अगर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौका 8, 2 दूनी 4, मतलब 2 अंक वाली संख्या हम लोग 42 संख्या लिखे थे। कितनी संख्या लिखे थे? 2 अंक वाली 42 संख्या लिखे थे, ना कि लास्ट वाली संख्या 42 लिखे थे। सिर्फ 2 अंक वाली 42 संख्या लिखे थे। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 42। 2 अंक वाली संख्या कितनी मिल गई आपकी? 42। और 1 से लेके 42 तक टोटल कितनी संख्याएं हो गई आपकी? 9 और 42 को आप जोड़ देंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 51 संख्याएं हम लोगों ने लिखा था। इसको 1 से लेके जब 51 तक लिखे
तो कितने अंकों का प्रयोग कर दिए थे? 93 अंक का प्रयोग कर दिए थे। देखिए लास्ट वाली जब संख्या 51 है, लास्ट वाली जब इसमें हम लिखते गए थे, तो लास्ट वाली संख्या कितनी थी? 51 प्राप्त कर ली है ना 51। तो इससे पहले जो रही है वो कितनी रही? 50। इससे पहले जो रही थी वो कितनी रहेगी? 49। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? अंतिम के 4 अंक बताइए। तो अंतिम के 4 अंक आपके प्राप्त नहीं हो गए? 5051 कितने हो गए? 5051। आपके अंतिम अंक कौन से मिल गए? 4। 5051 ये आपके 4 अंतिम अंक हो गए इस संख्या के। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए अगली संख्या लेते हैं हम कि आपकी अगली संख्या यहां पर हम मान लेते हैं जो है 234। कितना? 234। देखिए यह एक संख्या हम लोग लिख रहे हैं और इसके ये संख्या जो है कितने अंकों की है? 234 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है ये संख्या आपकी? 234 अंक की संख्या है। 234 अंक की संख्या है। तो इसके अंतिम के 4 अंक बताइए। अंतिम के 4 अंक बताइए। ये एक संख्या लिखी गई जो कि 234 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? 234 अंक की संख्या है। तो आप इसमें अंतिम के 4 अंक क्या होंगे ये बता दीजिए हमें। अंतिम के 4 अंक क्या होंगे ये बता दीजिए हमें। चलिए देखिए, इसके लिए हमने आपको बताया था कल, एक चीज बोला था कि आप लोग याद रखिएगा। कहा था कि इसको आप लोग याद रखेंगे तो एग्जाम में जल्दी हो जाएगा, अन्यथा नहीं याद रखेंगे तो आपको जो है देखिए कैसे लगना पड़ेगा अगर नहीं याद रखेंगे तो। देखिए 1 से 9 तक का डिजिट आप लोग निकाल लिए जो है। फिर आप लोग जो है 10 से लेके 99 तक कितनी डिजिट होगी? 10 से लेके 99 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 90 संख्या होंगी, क्योंकि 1 से लेके 99 तक 99 संख्या होती है। उसमें से 9 संख्या जो 1 अंक की है तो 2 अंक वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 90 नंबर, और हर नंबर में 2 डिजिट। तो कितने अंक का प्रयोग कर दिया? 180 अंक का। कितने? 180 डिजिट का। 2 अंक वाली संख्या को लिखने के लिए आपने कितने अंकों का प्रयोग किया? 180 डिजिट का। कितने अंक का? 180 डिजिट का। तो ये टोटल मिला के आप 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखने के लिए आपने कितने अंक का प्रयोग कर दिया? 189 डिजिट का। 189 अंकों का आपने प्रयोग किया। तो देखते हैं हम, ये 234 अंक की संख्या है, मतलब कि इसमें जो लास्ट की संख्या लिखी गई है वो 3 अंक तक की संख्याएं लिखी गई होंगी। बात समझ में आ रही है? 3 अंक तक की संख्या लिखी गई रही होगी, तब जाके 234 अंक हुए होंगे। देखिए 189 हो गए, 189 अंक इधर हो गए। तो 3 अंक वाली संख्या कहां से कहां तक होती है? 100 से लेके आगे होती है। अब आगे हमको तो पता नहीं कहां तक गई है। देखिए मान लेते हैं कि यह नंबर जो है 3 अंक की है, और 3 अंक की है तो प्रत्येक 3 अंक की संख्या में 3 डिजिट होंगे, 3 अंक होंगे। इस वजह से 3 से गुणा करेंगे। तो जब इसमें 3 अंक वाली संख्या में 3 से गुणा करेंगे हम तो कितना प्राप्त हो जाएगा? हमारा जो है इनको लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग हुआ है वो प्राप्त हो जाएगा, और इनको लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग हुआ है वो प्राप्त करने के लिए हम 1 से लेकर 99 तक लिखने के लिए 189 अंक का प्रयोग हुआ है। इसको अगर 234 में से घटा दिया जाए तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये इतनी बात समझ में आई? तो हम इसको जो है 234 में से घटा देंगे। देखिए जब 234 में से अगर हम 189 घटाएंगे, 189 को 234 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 14 में से 9 गया 5, ये 12 में से 8 गया 4, और ये 0। कितना हो गया? 45 अंक जो है 3 अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ा था? 45। तो ये 3 अंकों की संख्या थी, इस वजह से हमने 3 से भाग दिया। तो 3 अंक वाली संख्याएं कितनी हो गई? 15 संख्या। कितनी संख्याएं? 15 संख्याएं। 3 अंक वाली संख्याएं कितनी थी? 15 संख्याएं थी। तो यहाँ पर हम 15 ले लेते हैं। अब देखते हैं 1 से लेके 3 अंक तक की टोटल जो संख्याएं लिखी गई थी वो कितनी होगी।
ये 2 अंक वाली संख्या 90, 1 अंक वाली संख्या 9, 3 अंक वाली संख्या कितनी है 15 है। टोटल जोड़ लिया जाए तो पता चल जाएगा ना। देखिए ये 99 हो जाएगा, 90 9 99, 99 इसमें से एक उधर कर दीजिए 100, कितना हो जाएगा 114। कितना हो गया 114। मतलब ये जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, ये संख्या जो लिखी जा रही है 234 की, तो इसका लास्ट जो नंबर होगा वो कितना होगा 114 होगा। कितना हो जाएगा 114। अब इसका अगर लास्ट का 114 हो जाएगा, ये तो बात समझ में आएगा ही होगी आपको, हटाते इसको। देखिए लास्ट का अगर 114 हो गया है, लास्ट का 114, तो इसके पहले क्या रहा होगा 113 रहा होगा, इसके पहले क्या रहा होगा 112 रहा होगा। ये तो उसी तरह से लिखते आ रहे हैं ना, जब इतना लिखे होंगे हम ना 114 तक लिखते लिखते आए हैं, तो वो जो संख्या है इसमें कितने अंक प्रयोग कर दिए गए थे 234 अंक प्रयोग कर दिए गए थे। और पूछ क्या रहा है हमसे अंतिम के 4 अंक बताइए, तो अंतिम के 4 अंक क्या हो गए 3114। अंतिम के 4 अंक कौन से हो गए 3114। इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। जैसा होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसका मैं आप लोगों को उत्तर जरूर दूंगा। ठीक, आगे आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर याद रखते तो क्या करना पड़ता। जैसे अगर आपको ये याद रहता कि देखिए ये 234 है, मैंने आपसे बोला था एक चीज आप लोगों को हम कल बताए थे, 1 से 9 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा था 9 अंक का प्रयोग करना पड़ रहा था। 1 से 99 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ रहा था 189 अंक का प्रयोग करना पड़ रहा था। 1 से लेके 999 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ रहा था 2889। और 1 से लेके 9999 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करना पड़ रहा था 38889। कितना हो गया 38889 अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा है 1 से लेके 9999 तक। हम बोले थे इसको आप लोग याद रखिएगा, मान लीजिए इसको ना रखिए, लेकिन यहां तक जो है ये इतना याद रखिए। इतना याद रखने से क्या होगा आपका सवाल जो आसान हो जाएगा। जैसे 234 अंक गया ना, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि इसमें आप लास्ट में जो है ये 2 ही अंक तक संख्या गई है या फिर इसमें 3 अंकों वाली संख्या भी लिखी गई है, ये चीज नहीं सोचना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखते हैं आप 1 से लेकर 99 तक संख्याओं को लिखने के लिए अंकों का प्रयोग किया गया था 189, वो तो 189 से ज्यादा है। मतलब कि इसमें जो लिखी गई है कुछ संख्या तो 3 अंक की लिखी गई है, तभी जाके 234 अंक हुए हैं। समझ में आई बात? 234 अंक तभी तो हुए हैं। अब देखिए आगे, और इसको याद रखने के लिए आप लोग आसानी से कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। देखिए लास्ट में सबके 999 रहेगा है, यहाँ पर देखिए 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ऐसे आगे भी बढ़ते जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 बार 8, यहाँ 1 है तो 1 बार 8, यहाँ 2 है तो 2 बार 8, यहाँ पर ऐसे 3 था तो 3 बार 8 था, और लास्ट में एक 9 रहेगा ही। ठीक, ये याद रखने का एक तरीका है, नहीं तो निकाल के वैसे इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप लोग ट्रिक अपनाएं। ये 3 भी चीज वैसे याद रख सकते हैं आप लोग, जैसे भी याद रख पाए, लेकिन याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में जो है इसका फायदा जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक, देखिए जैसे यही क्वेश्चन था, हम आपको यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक अंक निकाले थे, फिर 90 से लेकर 99 तक का निकाले थे, फिर 3 अंकों में निकाले थे। लेकिन अगर आपको याद ये चीज रहती तो आप क्या करते, यही बताते 1 से 99 तक अंक को लिखने के लिए टोटल 189 डिजिट तो हम प्रयोग कर लिए, 189 डिजिट प्रयोग कर लिए, लेकिन इस जगह दिया है 234 अंक। 234 अंक दिया है, मतलब यहाँ पर कुछ 3 अंकों की संख्या भी लिखी गई होगी। तो इसमें से 189 अगर हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 4 0, कितना हो गया 45। यहाँ से ये पता चला कि जो 3 अंक की संख्या होगी 100 से आगे, 100 से आगे जो 3 अंक की संख्या होगी, ये जो नंबर होंगे 3 अंक वाले, ये जो नंबर आगे हैं 3 अंक वाले, उनको लिखने के लिए 45 अंक का प्रयोग किया गया, 45 अंक का प्रयोग किया गया। और प्रत्येक 3 अंक की संख्या, जो प्रत्येक 3 अंक की संख्या है, हर संख्या में जो है कितना 3 अंक प्रयोग हो रहा है। इस वजह से इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा 15 मिल जाएगा ना। मतलब कि 15 संख्याएं हैं, कितनी 15 संख्याएं 3-3 अंक की होंगी, तब जाके उनके अंकों का योग कितना होगा 45। तो 15 संख्या इधर, 99 संख्या इधर। अब आप इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितनी संख्या आ गई 114 संख्या। मतलब कि 1 से लेके 114 तक की संख्याएं जब लिखी जाएंगी
तो आपको कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? 234 अंक का। तो अब लास्ट में इसको लिख के अभी दिखाए ही थे आपको। क्या दिखाए थे? यही दिखाए थे कि लास्ट की आपका जो संख्या होगा 114, इसके पहले जो होगा 113, इसके पहले जो होगा 112, इसके पहले जो होगा 111। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? अंतिम के 4 अंक बताइए। जब अंतिम के सिर्फ 4 अंक ही पूछ रहा है तो आप उधर तक क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे आखिर? सिर्फ यहीं तक लिखिए। ये कितना हो गया आपका? 3114। आपके लास्ट के 4 अंक कौन कौन से होंगे? 3114। बात समझ में आई इतनी? ये मैं क्यों बोला था आपको याद रखने के लिए, ताकि आपको ये सोचने में दिक्कत ना हो कि वो 3 अंक तक उधर जाएगी या फिर 2 ही अंक तक रहेगी। इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें आप मुझे बताइए, अगर मैं यहीं पर ये कह दूं कि एक संख्या ली जाए 78 अंकों की संख्या। ये एक संख्या ली गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करते करते कितने अंक की संख्या है? 78 अंक की संख्या है। कितने अंक की? 78 अंक की संख्या है। तो ये बताइए, इसमें अंतिम के ले लीजिए 5 अंक। अंतिम के 5 अंक बताइए। क्या बताइए? इसमें अंतिम के 5 अंक क्या होंगे, ये आप हमें बता दीजिए। इसमें जो है अंतिम के 5 अंक क्या होंगे? देखिए, ये जो है 189 से तो छोटा है, मतलब कि इसमें जो संख्या सिर्फ 2 ही अंक तक प्रयोग हुई होंगी। तो आप देख लीजिए, 1 से 9 तक लिखने के लिए आपको कितने अंक का प्रयोग करना पड़ा था? 1 से 9 तक लिखने के लिए आपको 9 डिजिट का प्रयोग करना पड़ा था। ये जो 10 से ऊपर थी, 10 से ऊपर संख्या है, तो उसको लिखने के लिए हर में 2 डिजिट, मतलब उसमें से अगर हम 9 घटा देंगे, इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 9 घटाएंगे इसमें तो हमें कितना मिल जाएगा? 69। कितना? 69। मतलब 2 अंकों की जो संख्याएं थी उनको लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ा था? 69। अब बताइए, 2 अंक की संख्या लिखने के लिए, एक संख्या को लिखने के लिए 2 अंक की जरूरत पड़ती है। मतलब 69 से कितनी 2 अंक वाली संख्या बनी रही होगी? इसको भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो देखेंगे आप, 2 3 6, 2 चौको 8, 34 बार तो पूरा पूरा जा रहा है। मतलब 34 संख्याएं तो पूरी पूरी हैं, लेकिन एक शेष बच जा रहा है। ये 34 संख्याएं तो पूरी पूरी मतलब लिखी गई होंगी, लेकिन एक संख्या जो है पूरी नहीं लिखी गई है, उसका सिर्फ पहला अंक लिखा गया है। एक संख्या जो है वो पूरी नहीं लिखी गई है, उसका क्या लिखा गया है? सिर्फ पहला अंक लिखा गया है। यहाँ पर वही जो शेष आ रहा है ना, वही पहला अंक होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 34 नंबर ये तो पूरी पूरी हो गए। 9 संख्या इधर हम लोग प्रयोग कर लिए थे, 34 संख्या इधर, ठीक। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 9 और 34 को आप लोग जोड़ दीजिए। टोटल कितनी संख्या हो जाएगी? 9 4 13, कितना हो जाएगा? 43। 43 संख्याएं आप जो हैं पूरी पूरी लिख रहे हैं, और लास्ट में एक डिजिट और आप लिख रहे हैं। 43 संख्या तो आप पूरी पूरी लिख रहे हैं और लास्ट में एक डिजिट और भी लिख रहे हैं। मतलब ये जैसे 12 13 14 ऐसे लिखते लिखते जा रहे हैं तो आप 43 संख्या तक आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक अंक और भी लिख रहे हैं। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे लास्ट की संख्या क्या लिखी आप? 43। 43 इसके पहले मतलब आप क्या लिखे रहे होंगे? 42। इसके पहले क्या रहा होगा? 41। अब अगर इसके बाद अगर आपको लिखना होता तो आप क्या लिखते? 44 लिखते ना। लेकिन हमको 44 पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि 78 अंक की संख्या, अगर पूरा लिख देंगे तो ये 78 अंक की ना होके 79 अंक की हो जाएगी। कितने अंक की हो जाएगी? 79 अंक की। इस वजह से सिर्फ इसका एक ही अंक लिखना है, जो कि यहाँ पर शेष बचा है, और ये दिखा रहा है कि आगे एक और डिजिट लीजिए। मतलब 43 संख्या के बाद आगे एक और डिजिट लीजिए, और वो डिजिट कौन सी होगी? 43 के बाद हम 44 लिखते हैं इसमें, लेकिन 44 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से इसकी सिर्फ पहली संख्या लिखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 4। तो इसके अंतिम के 5 अंक कौन कौन से होंगे? 4 2 4 3 4। अंतिम के 5 अंक कौन कौन से होंगे? 4 2 4 3 4। बात समझ में आ गई? ये आपके अंतिम 5 अंक हो गए। ठीक, इतनी आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ये जो है क्या हो गए? अंतिम के 5 अंक हो गए, और ये जो शेष एक डिजिट बच रहा है, वो जो 44 का पहला अंक होगा उसको लिया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं।
चलिए इसी पे एक और सवाल लेते हैं। ठीक, इसी पे आधारित एक सवाल हम आप लोगों को और बताते हैं। कितना हो गया? 114। ये एक संख्या है और कितने अंक की संख्या है? 114 अंक की संख्या है। तो इसमें अंतिम के आप 2 अंक बताइए। अंतिम के 2 अंक कौन से होंगे? अंतिम के 2 अंक कौन से होंगे ये आप बता दीजिए। देखिए, तो आप कह देंगे 1 से 9 तक लिखने के लिए 9 डिजिट हम प्रयोग कर लिए, तो मतलब 2 अंक की संख्या लिखने के लिए हम कितने अंक वो प्रयोग किए थे? तो इसी में से 9 घटा देंगे आप, इसमें से 9 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। 9 घटाएंगे तो आपको इसमें कितना बच रहा है? 9 घटाने के बाद आपको बच जा रहा है 105। कितना बचा? 105। मतलब 2 अंक वाली जो संख्या है, मतलब 10 के बाद जो आपकी संख्या लिखी गई थी उसको लिखने के लिए आपने कितने अंक का प्रयोग किया था? 105 अंक। और ये 2 अंक वाली संख्या लिखी गई थी, तो इसमें अगर आप 2 से भाग दे देंगे, ये तो 2 अंक की जो संख्या लिखी गई थी उसको लिखने के लिए 105 अंक 5 अंक का प्रयोग करना पड़ा था। 2 अंक वाली संख्या को लिखने के लिए 105 अंक का प्रयोग करना पड़ा था। 2 अंक वाली संख्या में 2 अंक है, इस वजह से 2 से इसमें भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी कि कितनी हमने संख्या लिखी थी 2 अंक वाली। ठीक, यही प्राप्त होगा ना कि 2 अंक वाली संख्या हमने जो है कितनी संख्याएं लिखी थी, ये प्राप्त हो जाएगा। 2 से भाग दीजिए, 2 बच्चे 10, 2 दूनी 4, ये 4 नंबर तो पूरे पूरे हो जा रहे हैं, लेकिन एक शेष बच जा रहा है। एक शेष मतलब एक डिजिट और रही होगी। 52 संख्या तक पूरी पूरी लिखी गई होगी, लेकिन एक डिजिट और बच गई होगी। अब देखिए, ये 52 संख्या तो 2 अंक वाली हो गई, और 9 संख्या जो है 1 अंक वाली है। क्या है? 9 संख्या 1 अंक वाली और 52 संख्या 2 अंक वाली है। तो टोटल कितनी संख्याएं होगी? आप इसमें 9 जोड़ दीजिए। 9 जोड़ देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 61। मतलब कि हम टोटल 61 नंबर लिखेंगे, टोटल 61 नंबर लिखेंगे, लेकिन एक डिजिट और भी लिखेंगे, एक डिजिट और भी लिखेंगे, एक डिजिट और लिखेंगे, क्योंकि आप जब 2 से भाग दिए तो इसमें देखिए कि एक डिजिट और भी आगे लिखा जा रहा है, एक डिजिट बच रहा है, मतलब कि एक डिजिट और रहा होगा। मतलब आप जो 61 तक संख्या पूरी लिखेंगे, लेकिन एक डिजिट जो है आगे और लिखना होगा। तो उसको आप कैसे लिखेंगे? जो है उसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए इसके आगे आप क्या लिखेंगे? 61 तक पूरा लिखना है, 61। इसके पहले क्या होता? 60। अब देखिए, अगर इसके आगे आप चाहते तो आप क्या लिखते हैं? यहाँ पर 62 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 62। लेकिन आप जब 62 लिखते ना तो फिर ये 114 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी। अगर आप 62 पूरा लिख देंगे तो 115 अंक की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर एक शेष बच रहा है ना, तो मतलब सिर्फ इसकी 1 अंक लेना है। कौन सा? इसका 1 ही अंक लेना है। 1 अंक लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 6। और पूछा है अंतिम के 2 अंक बताइए, तो अंतिम के 2 अंक कौन कौन से होंगे? 1 और 6। अंतिम के 2 अंक आपको मिल गए। क्या हो गए? अंतिम के 2 अंक आपको प्राप्त हो गए। क्या मिल गए आपके? 1 और 6। अंतिम के 2 अंक हो गए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, इतनी बात हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ बताते हैं। और देखिए, आप ले लीजिए यहां पर 221। देखिए, ये एक संख्या है कितने अंक की? 221 अंक की। ये आपकी एक संख्या है कितने अंक की? 221 अंक की संख्या है। तो आप ये बताइए हमें कि इसके अंतिम के 3 अंक क्या होंगे? ये आपकी एक संख्या लिखी हुई 221 अंक की, अंतिम के 3 अंक क्या होंगे? देखिए, आपको पता है कि ये 221 जो है 189 से तो अधिक हो गए। 221 क्या है? 189 से अधिक हो गए। तो आपको ये पता था, आपको जो है, देखिए आपको ये पता है कि 1 से लेके 99 तक की गिनती लिखने के लिए हमें 189 अंकों का प्रयोग करना पड़ता था। कितने डिजिट प्रयोग करने पड़ते थे? 189 डिजिट। लेकिन ये है कितना? 221 डिजिट। मतलब कि इसमें कुछ संख्याएं होंगी जो कि 3 अंक की होंगी। जब 3 अंक की होंगी तो 189 इसमें से घटा दीजिए। 189 घटाइए, ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 3, 0, 32। मतलब 32 अंक की 32 जो है 3 अंक वाली संख्याएं जो है जो लिखी गई थी, 3 अंकों से लिखी गई संख्या कितनी
3 अंक वाली जब संख्या लिखेगी तो कितने अंकों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर? 32 अंकों का। मतलब 100 के बाद जो आपकी संख्या लिखी गई है, 100 के बाद जो संख्या लिखी गई है उसमें देखिए ये जो नंबर है 3-3 अंक के नंबर हैं। मतलब हर में अगर आप 3 से जब गुणा करेंगे, 3-3 प्रत्येक संख्या यहाँ पर जो है 3 अंक की है, अगर उसमें 3 से जब गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा ना, उसके अंक मिल जाएंगे ना। मतलब कि अगर इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3 0 और शेष क्या बच गया? शेष बच गया 2। देखिए मतलब कि आप जब 3 से इसमें भाग देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 3 अंक वाली संख्याएं कितनी थी। 3 अंक वाली संख्या कितनी थी? 10 संख्याएं इसमें हैं जो कि 3-3 अंक की हैं। लेकिन उसके बाद 2 अंक और भी बच रहे हैं शेष, 2 अंक और भी शेष बच रहे हैं। ये 3 अंक की संख्या तो 10 संख्याएं पूरी हैं, लेकिन 2 अंक और भी हैं उसमें। देखिए कौन से हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितने अंक हैं? आपकी पूरी संख्या यहाँ पर कितनी हो रही है? 10 संख्या। और 99 संख्याएं इधर हो गई 2 अंक तक, 1 से लेके 2 अंक तक जो है कितनी संख्या हो गई? 99 तक। और 3 अंक वाली कितनी संख्याएं पूरी हैं? 10। तो टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी? 109। 1 से लेके आपकी कितनी संख्या हो जाएंगी? 109 संख्या। क्योंकि आप जब इसमें 99 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? 9 9 1 10, 109 हो गया ना। 109 नंबर तो पूरे आपके हो गए, 109 नंबर आपके तो पूरे हो गए। लेकिन इसके बाद क्या? 2 डिजिट और भी है, 2 अंक और भी है। क्या है? 2 अंक और हैं। मतलब आप जब इस संख्या को लिखेंगे तो आपकी ये अंतिम संख्या जो एक आएगी, जो पूरी अंतिम संख्या आएगी, वो तो 109 आ जाएगी। मतलब इसके पहले 108 रहा होगा। मतलब अगर इसके बाद अगर हमको लिखना रहता तो हम क्या लिखते? 110 लिखते। क्या लिखते हैं? 109 के बाद 110 ही आता है ना, तो क्या लिखते? 110 लिखते। कितना लिखते? 110। देखिए 110 लिखते, लेकिन हमें तो 2 ही अंक लिखना है, क्योंकि अगर तीनों लिख देंगे तो ये 121 अंक की संख्या ना होके 122 अंक की संख्या हो जाएगी। हमको सिर्फ ये 2 अंक लिखने थे। 2 अंक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1। तो अंतिम के 3 अंक क्या हो गए? 9 1 1। अंतिम के 3 अंक आपको मिल गए 9 1 1। ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या है? इतनी बात आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को अच्छे से आ गई होगी। अगर आपको जरा सी भी और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके आंसर जरूर दिए जाएंगे। ठीक, हम आगे चलते हैं। जिनको ना समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन हम और बताते हैं। ये क्वेश्चन इस आधार पे ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए ये हम लिख रहे हैं, इस वजह से हमको इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर ये आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को इतना टाइम नहीं लेना है, क्योंकि आपको इसमें अधिकतर जो है मन में ही कर लेना है। बात समझ में आ रही है? इसमें जो जैसे मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको बताना पड़ रहा है तो मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन आप लोगों में से ही कितने लोग होंगे जो कि मैं लिख रहा हूँ, ये इतने जो 1-2 लाइन लिख रहा हूँ, आप लोग कितने लोग होंगे जो कि आंसर दे रहे होंगे। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे समझाना इस वजह से टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको 20 सेकंड में लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए एक सवाल लेके और हम समझाते हैं आगे। देखिए चलिए हम ले लेते हैं एक संख्या है जो कि 538 अंक की संख्या है। कितने अंक की? एक संख्या है जो कि 538 अंक की संख्या है। तो उसके अंतिम के 3 अंक क्या होंगे? आप बताइए, आप बताइए। चलिए आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ कि अगर आप इसको जल्दी से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, तो इतना लिखना नहीं रहेगा। आपको पता है 1 से 9 तक लिखने के लिए हमने 9 अंक का प्रयोग कर लिया। सॉरी, ये देखिए आपका 538 है। मतलब कि 2 अंक तक की संख्याओं का 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ता है? 189 अंक का। 189 अंक का मतलब अगर आप इसमें से 189 फटाक दिखा दीजिए, तुरंत जल्दी से 189 इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 में से 9 गया 9, ये 12 में से 8 गया 4, ये 4 में से गया 3। अब ये देखिए 3 अंक वाली संख्या लिखने के लिए आपने इतने अंकों का प्रयोग किया। मतलब कि इसमें आप 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18 और क्या बच जाएगा? एक शेष बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। मतलब ये 116 पूरा और एक डिजिट। ठीक, और जो आप 99 इधर पूरा लिखिए, जो 99 तक संख्या उधर ले लिए थे आप पूरा, और यहाँ पर कितनी होगी? 116। मतलब कि आप इसमें 99 ऐड करिए, 1 से लेकर 99 तक 189 निकाल लिए थे ना, मतलब 116 में 99 ऐड करिए। आप ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 9 6
9 6 15, 9 6 15 और 9 1 10, 10 1 11, 1 1 2। मतलब आपको जो है लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, इसमें 215 लिखना पड़ेगा। 215 और एक शेष बच रहा है, तो 215 पर आप क्या लिखते हैं, 216 लिखते हैं। एक शेष बच रहा है तो इसमें से सिर्फ 2 लिखेंगे ना, 2 लिखेंगे। और अंतिम के 3 अंक पूछा, तो कितना हो गया, 152। आप बताइए, मैं आप लोगों को इतना बताते हुए, इतना लिखते हुए भी इतने टाइम में किया, तो आप अगर इसको मन में खुद से करें तो कितना टाइम लगेगा आपको। ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आप लोग इसको लगा लेंगे इसे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम आपको बताते हैं विभाज्यता का कुछ नियम, और फिर उसी पे आधारित, जैसे यही संख्या है, इसमें अगर मैं कह दूं 25 से भाग देने पे बताइए शेषफल क्या बचेगा। तो कितने लोग हैं जो कि ये बता देंगे कि इस संख्या में 25 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। अगर मैं ये कह दूं यही जो संख्या है, अगर यही जो संख्या है 538 अंक की, अगर इसमें 125 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। या फिर मैं कह दूं कि इसी संख्या में अगर 32 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए हम आपको कुछ विभाज्यता का नियम बताते हैं। देखिए, हम विभाज्यता का नियम यहाँ पर टोटल नहीं बताएंगे, कुछ ही बताएंगे। हम आपको आगे चल के विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों के लगाने के लिए कुछ विभाज्यता के नियम बता रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक। तो चलिए हम आपको कुछ विभाज्यता का नियम बता रहे हैं आपको। चलिए आप लोग एक बात बताइए हमको कि कोई संख्या है, अगर उससे 2 से चेक करना है कि उसमें 2 से भाग जा रही है कि नहीं जा रही है, तो आप क्या करते हैं, आप यही देखते हैं कि उसके आखिरी अंक में जो है 2 से कट रहा है कि नहीं, मतलब उसका आखिरी अंक जो है सम है कि नहीं। अगर आखिरी अंक एक सम अंक है तो मतलब कि वो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। मतलब देखिए 2 है, 2 की पावर 1 बराबर क्या होगा, 2। मतलब 2 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब कोई संख्या हो, कोई नंबर हो और उसका अंतिम डिजिट जो है कितने से कट जाए, 2 से। तो क्या होगी वो संख्या, पूरी 2 से कट जाएगी। टाइम कितना हो गया, 37 मिनट। चलिए देखिए, हम आपको कुछ विभाज्यता का नियम बताते हैं अब आगे, ठीक। क्या बताते हैं आगे हम, विभाज्यता का नियम। देखिए बताइए, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। अब देखिए एक लाइन आपको अच्छे से लिख रहा हूं मैं पहले, ठीक। देखिए अंतिम का एक अंक, अंतिम का एक अंक 2 से, अंतिम का एक अंक 2 से विभाजित अगर हो गया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, मतलब कि 2 की विभाज्यता का नियम, अंतिम का एक अंक अगर 2 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम का एक अंक अगर 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से देखिए 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या होगा, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो गया, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखिए 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, यहां पर क्या होगा, अंतिम का 3 अंक जो है 8 से, कितना, 8 से पूरा अगर विभाजित हो गया तो ये पूरी संख्या जो है किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से पूरा विभाजित हो गया तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। अगर कोई संख्या है
जिसका अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो वो पूरी पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से। उसी तरह से 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना होगा? 16। मतलब अंतिम का 4 अंक अगर 16 से पूरा पूरा कट गया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 16 से पूरा पूरा कट जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1 लिखा हूं ना, 2 की पावर 1 मतलब अंतिम का 1 अंक। यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखा हूं ना, अंतिम का 2 अंक, और आ क्या रहा है? बराबर 2 आ रहा है, तो 2 से विभाजित, और इसकी पावर क्या रहा है? 4। मतलब कि अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट गया तो 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। मतलब ये 3 है ना, मतलब कि अंतिम का 3 अंक किससे कट जाए? 8 से कट जाए, तो पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। यहाँ पर देखिए, इसमें पावर 4 है और इक्वल टू 16 है। मतलब कि अंतिम का 4 अंक अगर 16 से कट जाए पूरी पूरी, तो संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित हो जाएगी? 16 से। अगर उसी तरह से मैं कह दूं 2 की पावर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32। अब मैं ये कह दूं अंतिम का 5 अंक अगर पूरा पूरा 32 से कट जाए तो वो पूरी पूरी संख्या किससे कट जाएगी? पूरी पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। मेरे कहने का यहाँ पर समझाने का मतलब ये था। मतलब आगे ये कहा जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n से कोई संख्या कब विभाजित होगी? जब उसके अंतिम n अंक पूरे पूरे विभाजित हो जाए। किससे? 2 की पावर n से। अंतिम के n अंक जो है किससे विभाजित हो जाए? 2 की पावर n से अगर पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, अंतिम की n अंक जो है 2 की पावर n से अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी? 2 की पावर n से वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। इतनी बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलता हूं, जो कि आपके 5 की पावर की विभाज्यता का नियम बताएंगे और फिर उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जैसे मैं ये कहूं कि आप ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे आप 324 ले लीजिए। अब ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं? अंतिम का देखिए 2 अंक जो है 2 से कट जा रहा है ना, 2 दूनी 4, मतलब कि पूरी पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, अगर इसको कहूं मैं ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं? देखिए अंतिम का 2 अंक, अब अंतिम के 2 अंक में भाग देंगे आप, क्योंकि ये जो क्या है 2 की पावर 2 है ना, मतलब अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग दिए, 4 4 24 कट जा रहा है, मतलब कि पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब देखिए, अब जो आपसे मैं कहूँ 8 से भाग देने के लिए, मतलब ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, मतलब अंतिम जो है, मतलब ये 3 अंक की संख्या, मान लीजिए इसको 4 अंक की कर लीजिए, 5 अंक की कर लीजिए, ठीक, 5 अंक की संख्या कर लीजिए। अंतिम के 3 अंक में आप भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, देखिए आप कितना जा रहा है? 8 3 24 और 4 को 32, 4 बार जा रहा है, फिर यहाँ पर 0, लेकिन शेष क्या बचा रहा है? 4। मतलब कि यह संख्या जो है ये 54,332 8 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। अगर उसी तरह 16 से विभाजित करना हो तो आप 4 अंक तक की संख्या में भाग देंगे। अगर आपको 32 से विभाजित करना हो तो आपकी पूरी पूरी 5 अंकों में विभाजित, 5 अंकों में संख्या में जो है भाग देंगे, क्योंकि 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 होता है। इस वजह से आप 5 अंक की संख्या में भाग देंगे, अंतिम के 5 अंक की संख्या में भाग देंगे। इतनी बात मेरी समझ में, इतनी बात जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं अब ये कहूँ यहाँ पर 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, मतलब 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, मतलब अंतिम का एक अंक अगर 5 से विभाजित है तो पूरी पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से। 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, मतलब 5 विभाजित का नियम क्या है? अंतिम का एक अंक अगर 5 से विभाजित है तो पूरी पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से आगे देखिए, 5 की पावर 2 बराबर 25। देखिए, अंतिम का दो अंक अगर किससे विभाजित हो? 25 से। अगर 25 से विभाजित हो तो पूरी पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 25 से। अंतिम का 2 अंक 25 से अगर विभाजित हो तो पूरी पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 25 से। उसी तरह आगे देखिए आप, 5 की पावर 3 इक्वल टू 125। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर अंतिम का
कितना अंक? अंतिम का 3 अंक। अंतिम का 3 अंक अगर 125 से पूरा पूरा विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। अगर अंतिम का 3 अंक, कोई संख्या है जिसके अंतिम का 3 अंक अगर 125 से विभाजित है तो वो पूरी पूरी संख्या भी 125 से विभाजित हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे पिछला बताया था उसी तरह से ये सेम है, बस इसमें 5 की पावर ली जा रही है और वहां पर 2 की पावर ली जा रही थी। इतनी बात समझ में आई? देखिए उसी तरह से अगर मैं कह दूं कि 5 की पावर n, 5 की पावर n से विभाज्यता का नियम बताइए, तो मतलब क्या होगा? अंतिम का n अंक, अंतिम का जो है n अंक, अंतिम का n अंक किससे विभाजित हो जाए? अंतिम का n अंक 5 की पावर n से अगर विभाजित हो जाए, ये पूरी पूरी संख्या जो है ना 5 की पावर n से विभाजित हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका विभाज्यता का नियम। ये दो आपको मैं विभाज्यता का नियम बता रहा हूं, और भी आगे विभाज्यता का नियम बताया जाएगा। जैसे कि 9 का विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी, कोई संख्या है उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? वो भी सेम 9 वाले की तरह है। किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई अगर संख्या है और उनके अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो वो पूरी पूरी संख्या जो है 3 से जो है क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखा जाए तो एक तरीके से आपको एक की विभाज्यता का नियम आता ही है। मैंने यहाँ पर 2 का विषय बता ही दिया, 4 का भी आप जान ही गए, 8 का जान गए, 5 का जान ही गए, ठीक, और इधर 9 का भी जान गए, और इधर जो आपको 3 का भी जान गए। अब बचा क्या आपका? 7 और 6, यही तो बचा है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बचा और एक 7 बचा आपका, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। और उसके आगे और भी मैं विभाज्यता का नियम जब पढ़ाया जाएगा उसमें और भी डिटेल अच्छे अच्छे विभाज्यता का नियम आपको बताएंगे, ठीक। इन पे आधारित क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इन पे आधारित क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, पहले तो इस चीज को आप यही समझिए कि 25 जो अगर नॉर्मली आपको दे रहा है तो कैसे आप चेक करते हैं। जैसे मैं अगर आप कह दूं, जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि आप बताइए 48,256, 48,256 ना करके आप कर लीजिए 265। अब बताइए 5 से विभाजित है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? आप अंतिम में 5 से भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका? 5 से पूरी पूरी कड़ी, मतलब कि ये संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित है। आप ये 48,265 को अगर चेक करना है 5 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं, तो क्या करेंगे आप? अंतिम में एक अंक में 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब कि पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए आपको चेक करना है कि 25 से संख्या पूरी पूरी कटेगी कि नहीं, इससे 25 से संख्या पूरी पूरी कटेगी कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? अंतिम के 2 अंक में, अंतिम के 2 अंक में, क्योंकि 25 बराबर क्या होता है? 5 की पावर 2, मतलब 2 हो रहा है, मतलब 2 अंक में जो है 25 से आप भाग देंगे, 25 दूना कितनी बजा रहा है? 2 बार 50 हो जा रहा है, लेकिन शेष कितना बच रहा है आपका? 15, मतलब कि ये संख्याएं 25 से विभाजित नहीं होंगी। इसी तरह अगर 125 से कह दे रहा हूं चेक करने के लिए, 5 की पावर 3 होता है 125, तो अंतिम की क्या करेंगे? 3 पावर है तो अंतिम के 3 अंक। अगर यही 5 की पावर 4 रहे, 5 की पावर 4 इक्वल टू 625, 5 की पावर 4 इक्वल टू 625, मतलब कि आपको 625 से अगर विभाज्यता का नियम देखना है, 625 से भाग जाएगी कि नहीं, तो अंतिम के 4 अंक में 625 से भाग दीजिए, पता चलेगा अगर पूरा पूरा कट गई, मतलब कि पूरी पूरी संख्या जो है 625 से कट जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे देख लेते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोगों से। देखिए मैं अगर आप लोगों को कह दूं कि एक संख्या है, देखिए
एक ये संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट करके आपको ये ले लीजिए आपका 37 अंक। ये आपकी संख्या है कितने अंकों की? 37 अंकों की। और मैं अगर इसमें कह दूं आपको, इसमें आप भाग दीजिए कितने से? 8 से। कितने से भाग कीजिए? 8 से। जैसे अगर आपको क्वेश्चन लिख के आया, ऐसे लिख के आया और कहा गया कि ये एक 37 अंक की संख्या है जिसको 8 से विभाजित किया जाए, तो बताइए शेषफल क्या बचेगा? एक 37 अंक की ये संख्या है, अगर इसको 8 से विभाजित किया जाए तो बताइए शेषफल क्या बचेगा? मतलब 8 से विभाजित करना है, मतलब अगर इसके लास्ट के अगर 3 अंक हमको पता चल जाए किसी तरह से, हम उसी 3 अंक में सिर्फ भाग देके ये चेक कर लेंगे, अगर वो 3 अंक की संख्या पूरी पूरी कट रही है तो हाँ पूरी पूरी विभाजित है, अगर नहीं कट रही है तो शेषफल कुछ बचेगा, तो वही शेषफल पूरे संख्या की शेषफल हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरी? वही शेषफल इस पूरे संख्या का जो है क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। देखिए अब इसका अंतिम अंक जो है निकालना आप लोगों को मैं तो कल से ही सिखा रहा हूँ, आज भी बताया हूँ, आप निकाल लेंगे आराम से। देखिए 1 से 9 तक लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किए? 9, मतलब 9 अंक का प्रयोग कर लिए 1 से 9 तक की गिनती लिखने के लिए। तो इसमें से अगर 9 आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17। 17 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर कितना हो गया? 2, 28। मतलब 28 अंक का प्रयोग करके 2 अंक की संख्या बनाई गई थी। मतलब 2 अंक वाली संख्या कितनी है? 14 जो संख्या है जो दो अंक से बनी है। 14 संख्याएं जो है कितने कितने अंक से बनी है? 2 अंक से बनी है। मतलब टोटल कितनी संख्या तक आप लिखे हैं? 9 इधर और 14 उधर। 9 और 14 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 और 14 जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 23। मतलब कि आप यहाँ जो गिनती लिखे हैं, लास्ट वाला जो संख्या लिखे हैं आप 23 लिखे हैं। लास्ट वाली जो यहाँ पर संख्या लिखे हैं आप कितने लिखे हैं? लास्ट वाली जो संख्या लिखे हैं आप यहाँ पर 23 लिखे हैं। देखिए 23, इसके आगे क्या रहा होगा? 22, यही रहा होगा ना। अब आपको जो पूरी संख्या 8 से तो भाग देंगे नहीं। अब बताइए 37 अंक की कोई संख्या अगर उसमें आप 8 से भाग देने बैठ जाएंगे तो पूरे एग्जाम में आप सिर्फ इसी में भाग देते रह जाएंगे, तब भी पता नहीं शेष निकलेगा कि नहीं। लेकिन इस तरह से अंतिम का अगर आप 4 अंक ये प्राप्त कर लिए, आप अंतिम का ये अंक प्राप्त कर लिए ना, तो सिर्फ इसी 3 अंक में आप 8 से भाग दे के चेक कीजिए कि क्या भाग जा रही है या कुछ शेषफल बच रहा है। और जो शेषफल बचेगा वही पूरे संख्या के, वही शेषफल पूरी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब कि आपको सिर्फ 223 में 200, आपको सिर्फ कितने 223 में 8 से भाग देके चेक करना है शेषफल क्या बच रहा है। देखिए 8 से इसमें करिए, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, ज्यादा हो रहा है तो 8 दूनी 16 हो गया। ठीक, यहाँ से बचा कितना? 6 और 3 63, तो कितना हो जाएगा? 8 25 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56। तो आपका बचा कितना? 4 उधर 3 इधर, तो शेषफल कितना बच गया? 7। शेषफल कितना हो गया आपका? 7। अरे अब इतना तो भाग देना आता होगा आप लोगों को, इतना तो दे ही लेंगे। अगर नहीं आता है तो भाई अब फिर इतना करिए आप, और क्या, नहीं तो फिर भाग अच्छे से आप सीखिए। अब ये तो आप खुद से सीखेंगे। ठीक, देखिए जैसे अब मैं कहूँ 8 दूनी 16, एक कर लिया, इसको घटाएं तो कितने बच गया? 6, ये 63 हो गया। कितनी बार भाग जाएगी? 8 7 56, अब 56 गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे 13, 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7, ये 0, तो शेषफल कितना हो गया आपका? 7 हो गया ना। और यही शेषफल जो 7 बच रहा है, यही पूरे संख्या में जब 8 से भाग देंगे आप, तब भी यही 7 शेषफल बचेगा। ठीक, क्या होगा? यही जो है शेषफल आपका बचेगा। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको हम इस पे आधारित। ठीक, एक क्वेश्चन सिर्फ और जल्दी से देखते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है अब। ठीक, आप लोग जल्दी समझिए इसको। और इस पे आधारित अब इसमें देखिए 8 से कह दे, 32 से कह दे, 4 से कह दे, जितने भी से कह दे आप चेक कर लेंगे, क्योंकि आपको 32 से विभाज्यता का नियम पता है कि अंतिम के 5 अंक में अगर 32 से भाग देंगे जो शेषफल बचेगा वही पूरी संख्या में 32 से भाग देने पे शेषफल होगा। उसी तरह से 5 वाले का नियम है। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए मैं इससे आप कह दूं आपको कि कोई संख्या है, कितने अंक की? कोई संख्या है, ले लीजिए आप 77 अंक की। कितने अंक की? 77 अंक की संख्या है। तो मतलब इसमें 1 से 9 तक लिखने के लिए आपको 9 अंक की जरूरत पड़ी। मतलब 1 अंक वाली संख्या कितनी इसमें थी? 9 डिजिट। 9 डिजिट निकाल लीजिए आप, 9 डिजिट निकालिए, जैसे मैंने क्या बोला। और इसमें आप कितने से भाग दीजिए? इसमें आप 25 से भाग दीजिए। यह एक संख्या जो कि 77 अंक की संख्या है, यह एक संख्या है
जो कि 77 अंक की संख्या है और इसमें अगर 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, देखिए 1 से 9 तक लिखने के लिए आपने 9 अंकों का प्रयोग कर लिया और इसमें 77 अंक है तो 9 अंक इसमें आप घटा देंगे। जब आप इसमें से 9 अंक घटा देंगे, इसमें से जब आप 9 अंक घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, 17 में से 9 जाए 8 और यहाँ पर 6। ठीक, मतलब कि 2 अंकों वाली जो संख्या लिखी गई उनको लिखने के लिए हमने कितने अंक का प्रयोग किया, 68 अंक का प्रयोग किया। मतलब इसमें से अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो पता चल जाए कि 2 अंक वाली संख्या कितनी है हमारे पास, 2 3 6 2 चौको 8, मतलब 34 संख्याएं हैं जो कि 2 2 अंक की है और 9 संख्याएं हैं जो कि 1 1 अंक की हैं। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 9 और 34। 9 और 34 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा ना। 9 और 34 को जब जोड़ा जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 43। कितना मिल जाएगा, 43। मतलब कि इसका लास्ट जो संख्या हो कितनी है, 43 है। 43 की पहले क्या है आपकी 42 रहेगी और 25 से भाग देना है, तो 25 से भाग देना है तो अंतिम के सिर्फ 2 अंक में भाग देना है ना। अंतिम का 2 अंक क्या है, 43। 43 में आप 25 से भाग दीजिए, कितनी बच जाएगी, एक बार आपका शेष फल क्या बचेगा, जहाँ 13 में से 5 गया 8 और जहाँ 1, शेष फल क्या होगा आपका 18। मतलब कि अगर पूरी संख्या में आप 25 से भाग देते तब भी शेषफल क्या बचता, 18। ये बात समझ में आई। अगर आप इतना ये नहीं समझे रहते तो ये कैसे आप निकालते इसको। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमको एक दिन देखते हैं और शायद अंक और संख्या पे एक दिन और क्लास लेना पड़े, क्योंकि भाई अंक और संख्या पे आधारित आप लोगों को और भी क्वेश्चन बताने हैं। ठीक, जो कि अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको हम बताएंगे। एक दिन क्लास और लेनी पड़ेगी आप लोगों की अंक और संख्या की। ठीक, और कोई भी अगर दिक्कत हो आप लोगों को तो कमेंट कीजिए, आप लोग उसका रिप्लाई जरूर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, हर एक प्रॉब्लम दूर की जाएगी। सिर्फ आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़िए। अब इसमें ना जल्दी करिएगा कि ये जो है कितना लंबा जा रहा है, सिर्फ अंक संख्या पढ़ाई जा रही है, कितनी क्लास चलेगी अंक संख्या की। देखिए आप लोग पेपर उठा के देखिए, एसएससी का, सीडीएस का, किसी का पेपर उठा के देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़िए, सिर्फ धैर्यपूर्वक पढ़िए, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक, और लॉकडाउन है, आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक, चलते हैं, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।